इस शहर को ये हुआ क्या, कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता, चुपचाप धुएं को क्यों झेलता। हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा, बुझे सिगरेट बीड़ी दिखे जलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान न करें न करने दें, धूम्रपान पड़ेगा महंगा।
मौलवी साहब, मौलवी साहब, मौलवी साहब। कौन है? मौलवी साहब। कौन है? आजाद खान। एक गिलास पानी मिलेगा? मिलेगा। ये चोट तुम्हें कैसे लगी? मौलवी साहब, ये कागज का टुकड़ा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप जरा गौर फरमाइए। छोड़ दो सरा को, इसमें तो तेरी मौत नजर आ रही है। ऐसा नहीं हो सकता, ये कागज का टुकड़ा मुझे हड्डियों और गोश्त में मिला था। इसको जब भी मैं खोलता हूँ मुझे एक अदृश्य दुनिया दिखाई देती है। अब मैं खुदा की राह को छोड़कर इसी राह पर चलूंगा। इस राह पर चलाने वाला मुझे खुदा ही है। अब मैं रोशनी में नहीं, अंधेरों में ही अपनी मंजिल तलाश करूंगा। कौन सी आर्ट है? लगता है कोई आ रहा है। मुझे भी लगता है कि कोई आ रहा है। कौन हो सकता है? लगता है कोई हवा है। नहीं, नहीं, ये तो किसी के चलने की आर्ट है। ये रोशनी कौन लेकर आ रहा है? लगता है हवा है। मुझे भी लगता है कोई हवा ही है। ये तो किसी के चलने की आर्ट है। ये कौन खड़ा है? ये कौन है? ये तो कोई इंसान है। अरे, पहले तो यहाँ कोई नहीं था, ये अब यहाँ कौन आ गया? आप कैसे इंसान हुआ? आपके तो सारे हाथ पैर जले हुए हैं। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं आजाद खान, फिल्म डायरेक्टर। मैंने बाहर पढ़ा था कि यहाँ एक एक्टिंग स्कूल है, मैं इसलिए अंदर आया। कोई एक्टिंग स्कूल नहीं है ये। यहाँ पर किसी को आने की इजाजत नहीं है। नहीं, मैं तो एक फिल्म डायरेक्टर हूँ। मैं अपना घर बार, बीवी, बच्चे सब छोड़ के आया हूँ। ना जाने कितने दिन हो गए मुझे यहाँ भटकते हुए। ठहर जाओ, कुछ करते हैं जरा। जाओ, इसको इसकी मंजिल पे पहुंचा दो।
बहुत खुश लग रही हो। क्योंकि हमारे घर में एक इंसान आ रहा है। इंसानों पर तो मुझे पहले ही भरोसा नहीं। ना जाने हम कौन सा मकसद लेकर यहाँ पर आया है। उसकी आंखों में तो देखो, तुम्हें मकसद नजर आ रहा है। उसकी भोली सूरत पर मैं नहीं जाऊंगा। नहीं यकीन आता मुझे उसकी भोली सूरत पर। मेरी नजर उस पर ही रहेगी। तुमको तो अपने पे विश्वास नहीं, उस पर क्या विश्वास करोगे? मेरी आंखें हमेशा उसी पर बनी रहेंगी। वो कुछ भी कर सकता है। तुम लगी रहो उसकी तारीफ में और मैं लग रहा हूँ उसके पीछे। आजाद खान, ये नाम मुझे कुछ हजम नहीं हो रहा। मुझे भी लगता है हमें नुकसान पहुंचाएगा। इतने दिन से हम यहाँ रह रहे हैं, किसी ने हमें देखा नहीं, तो फिर इसने कैसे देख लिया? मुझे तो इंसान ही नहीं लगता। तुझे क्या लगता है, क्या हो सकता है? वो इंसान ही है, लेकिन उसके पास कुछ तो ऐसा है जो दूसरे लोगों से अलग है। तुझे क्या लगता है, क्या हो सकता है? मुझे तो लगता है कि वो हमारे खात्मे का कारण बनेगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आओ मेरे पीछे। आजाद खान, जरा इधर देख। मुझे तेरे इरादों की गंदी बदबू आ रही है। मैंने क्या किया? मुझे पता है तो यहाँ क्या करने आया है। मैं यहाँ क्या करने आया? मैं एक फिल्म डायरेक्टर हूँ। तुम फिल्म बनाने के लिए नहीं आए,
हमारे खात्मे के लिए आए हो। चले जाओ यहाँ से, वरना तुम मारे जाओगे। कौन है ये? और यहाँ क्या करने आए हो? एक फिल्म डायरेक्टर है और फिल्म बनाना चाहता है। मैं तो यहाँ पढ़कर और सोचकर आया था। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ मेरी ज़िंदगी की मंजिल मिल जाएगी, मगर आप तो मेरी ही तरह दुनिया के सताए हुए हो। क्या फिल्म बनाओगे? हम तुम्हारी तरह ही इंसानों के सिताए हुए हैं। ये एक फिल्म इंस्टीट्यूट था। इन लोगों ने हमको कबूल नहीं किया, हमें जिंदा जला दिया। क्या अगर तेरा यहाँ आना हम तेरे साथ मिलकर फिल्म अगर हम ऐसे कैसे फिल्म बनाएंगे? हमें कुछ जिंदा इंसान चाहिए जिनको हम फिल्म में एक्टर बनाएंगे और दुनिया के सामने पेश करेंगे। जाओ कुछ इंसान लेकर आओ। जाओ जाओ। How good God, sit down.
क्या लोगे, चाय या कॉफ़ी? कुछ नहीं सर, पहले आप मुझे ये बताओ कि जल्दबाजी में आपने मुझे कैसे याद किया? हाँ बिल्कुल, हमारे घर के सामने जो फिल्म इंस्टीट्यूट है वहाँ से कुछ लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं। क्या सर, क्या कह रहे हो? वो फिल्म इंस्टीट्यूट, वो तो वीरान पड़ा है, वहाँ पर तो परिंदा भी पर नहीं मारता, और आप बोल रहे हो वहाँ से आवाज़ें आ रही हैं, वो भी चीखने चिल्लाने की? हाँ, कल रात कुछ ऐसी आवाज़ें आ रही थी जैसे किसी ने कई लोगों को एक साथ मार दिया। तो सर, मेरे लिए क्या ऑर्डर? जाओ, तुम पता लगाओ कि ये कैसी आवाज़ें आ रही हैं और ये क्या मसला है। सर, हाँ गुलकौर, क्या हुआ, क्या देखा वहाँ पर? कैसी चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी? बताती हूँ सर। जैसे ही मैंने इंस्टीट्यूट के अंदर कदम रखा, वहाँ पर सब वीरान है। वहाँ पर तो हज़ारों की तादाद में टेबल और कुर्सियाँ बिखरी पड़ी थी। गुलकौर, sit down। हाँ गुलकौर, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता था, लेकिन तुझे ये नहीं मालूम कि उन इंसानों को किसने मारा था। बताती हूँ सर, वहाँ पर एक इंसान और भी था। जब मैंने उसकी तलाशी ली तो मुझे उसकी जेब से चमकता हुआ कागज का टुकड़ा मिला। जैसे ही मैंने उस टुकड़े को खोला, आज रात ही बदल गई। मुझे जले हुए चेहरे दिखाई दिए और मैं वो कागज लेकर चली गई। गुलकौर, अब ये मिशन मेरा नहीं है, अब ये मिशन तुम्हारा है। मैं कुछ लोगों के फ़ोन नंबर दूंगा जो इस मिशन में आपकी मदद करेंगे। ठीक है सर, मैं चलती हूँ। अच्छा गुलकौर, तू अपना ध्यान रखना। आप सब इस मीटिंग में आए, आप सबका आपने हमें बुलाया, पर आप अपना मिशन शेयर करें। गौर से सुनो। हमारे शहर में जो फिल्म इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर कुछ ऐसी ताकतें आ गई हैं जो लोगों का खून चूस रही हैं। क्या? खून चूस रही हैं? ये कैसे हो सकता है? कुछ साल पहले की बात है, यहाँ फिल्म इंस्टीट्यूट में फिल्में बनती थी। वो फिल्में बच्चों पर बुरा असर डाल रही थी, जिस वजह से लोगों ने उसका विरोध किया। फिल्म इंस्टीट्यूट वाले नहीं माने, तो लोगों ने फिल्म इंस्टीट्यूट वालों को आग लगाई। और ये बात सामने आई है कि वो फिल्म इंस्टीट्यूट वाले जले हुए लोगों से बदला ले रहे हैं, उनका खून चूस रहे हैं। क्या? तो हम लोग आपकी क्या मदद कर सकते हैं? मिस्टर सलीम, मैंने आपकी टीम के बारे में बहुत सुना है। आप ऐसे मिशन बखूबी कर बखूबी निभाए हैं ना। मुझे आपकी टीम की जरूरत है इस मिशन में। हाँ मिस गुलकौर, हम आपके मिशन में साथ हैं। साथ में मेरी टीम के मिस्टर बाज सिंह, मिस फकीरा,
विश्वास